अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैन यू हियर मी क्लियरली? मेरी आवाज आपको सही आ रही है? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स सो आई कुड नो। ओके, वेरी गुड। ठीक है। बीच में हमारी दो क्लासेस मिस हुई हैं। होपफुली कि आपको पता होगा कि हमने वालेकुम अस्सलाम निसा अफजाल कि हमने कहाँ एंड किया था। रिमेंबर लूसी ग्रे हमारा टॉपिक चल रहा था। वी आर अबाउट टू फिनिश इट टुडे एंड विल टॉक अबाउट सच एमसीक्यूज एज वेल इन टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम इसके एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर्स की भी बात करेंगे, बट बिफोर दैट आई वांट टू नो व्हाट वाज द लास्ट स्टैंजा आई हैव लेफ्ट इट। ठीक है, कौन से स्टैंजा पर हमने एंड किया था इसको, आज हम यहीं से स्टार्ट ले रहे हैं। और इट वाज बैलेट। कुछ चीजें थी जो हमने डिस्कस की थी, वो तमाम चीजें होपफुली कि आपको याद होंगी। कुछ फिगर ऑफ स्पीच पर हमने बात की थी, एसेंशियल्स ऑफ पोइट्री जिसको कहा जाता है, और उसमें सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी और जो है वो मेटा लाइन फॉर्म, स्टैंजा फॉर्म, सम और सेंट्रल आइडिया, समरी, पैराफ्रेजिंग, ये तमाम चीजें शामिल थी। उसके बाद हमने वर्ड्सवर्थ का इंट्रोडक्शन देखा था। वी हैव टॉक्ड अबाउट वर्ड्सवर्थ और उसकी अचीवमेंट्स के बारे में हमने बात की। विलियम वर्ड्सवर्थ की एक लिस्ट है जो इसकी पोएम्स की है, और अगर आप इसके बारे में और स्टडी करना चाहें तो आप इसको भी स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, रिमेम्बरिंग आई वुड रिक्वेस्ट कि तमाम पार्टिसिपेंट्स, आई वुड रिक्वेस्ट कि अपने आप को म्यूट कर लें। इफ यू आर about to tell something or you want to express your concern, तो just raise your hand, I will permit you। मैं आपको इजाजत दूंगा और उसके बाद आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। अच्छा, और हमारे पास चैट बॉक्स भी चल रहा है साथ साथ, तो आपके जो भी कंसर्न है वो आप, यस वेरी गुड आयशा मुस्कान, थैंक यू सो मच। इन हेवन वी शैल ऑल मीट, ये वाला वो स्टैंजा था जिस पर हमने एंड किया था अपनी क्लास को। तो यहीं से स्टोरी का दोबारा स्टार्ट करते हैं। और जो है हमने बात की थी कि लूसी ग्रे जो है वो अपने फादर की इंस्ट्रक्शंस पर अपनी मदर को टाउन लेने जाती है, और वो अपने साथ एक लैंटर्न भी ले लेती है और बहुत खुश है। और जब वो रास्ते में जा रही होती है तो उसके पैर जो है वो स्नो में धंस रहे होते हैं और फुटप्रिंट्स डेवलप हो रहे होते हैं उसके। और एक्सपेक्टेड टाइम स्टॉर्म का जो था वो था टुनाइट शैल बी अ स्टॉर्मी नाइट, है ना, आज रात तूफान आने वाला है। You remember उसके फादर ने कहा था tonight will be a stormy night, if you remember so। Tonight will be a stormy night, you to the town must go and take a lantern, child to light, a mother through the snow। और उसने yes absolutely I'm not from 2 PM का टाइम था, और एक्सपेक्टेड जो उस वक्त जब फादर ने उसे कमांड की तो वो 2 बजे का वक्त था, और एक्सपेक्टेड टाइम जो था स्टॉर्म का वो टुनाइट था। वो बड़ी खुश खुश अपने फादर से कहती है आई ग्लैडली डू, मैं बड़ी खुशी खुशी जाऊंगी। और दोपहर का वक्त अपने इख्तिताम पर था, और उसी वक्त मिस्टर क्लॉक जो था उसने 2 बजे का घंटा बजाया था, और अभी चांद नमूदार नहीं हुआ था, बहुत फासले पर था। और फादर अपने काम में मगन हो गया दोबारा, और जो लूसी ग्रे वो बड़ी खुश खुश जो है अपनी मदर को लेने के लिए रवाना हुई। लेकिन हुआ क्या जनाब, द स्टॉर्म केम ऑन बिफोर इट्स टाइम, है ना, तूफान जो है वो अपने वक्त से पहले आ गया। शी वंडर्ड अप एंड डाउन, और वो इधर से उधर चिल्लाती हुई जो है वो भटकती रही। एंड मैनी अ हिल डिड लूसी क्लाइम, मुख्तलिफ पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ी, बट नेवर रीच द टाउन, लेकिन गांव और कस्बे नहीं पहुंच पाए। द रैश पेरेंट्स ऑल दैट नाइट, और वो बेचारे परेशान हाल जो वालिदैन थे उसके, went shouting far and wide, पूरी रात उसे तलाश करते रहे, दूर दराज आवाजें लगाते रहे, लेकिन but there was neither sound nor sight, ना तो उन्हें कहीं कोई आवाज सुनाई दी, ना ही वो कहीं दिखाई। to serve them for a guide, जो उनकी रहनुमाई करती। at daybreak on a hill they stood that overlooked the moor, और सुबह 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 सादिक के वक्त वो एक चोटी पर जाकर खड़े हुए। एक ऐसी
पहाड़ी पर जाकर खड़े हुए जहां से पूरा मोर वाज़े तौर पर नजर आता था। एंड देन दे सॉ द ब्रिज ऑफ वुड, जब ही उनकी निगाह एक लकड़ी के पुल पर पड़ी। लास्ट टाइम मैंने आपको ये पुल भी दिखाया था। अ फरलॉन्ग फ्रॉम देयर डोर, जो उनके गेट से, उनके घर के गेट से तकरीबन एक फरलॉन्ग के फासले पर थी। और हमने बताया था कि फरलॉन्ग एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, जैसे किलोमीटर होता है, मीटर होता है। 1/8, 1 किलोमीटर का 8वां जो हिस्सा होता है वो फरलॉन्ग कहलाता है। अब जनाब क्या हुआ, ये वाला स्टैंजा था जहां हमने अपनी क्लास एंड की थी, और वहीं से स्टार्ट लेते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। और ये स्टैंजा हम इस पर बात करेंगे, ठीक। एंड नाउ दे होमवर्ड टर्न एंड क्राइड। अच्छा, ये लाइन थोड़ी गड़बड़ थी, तो मैंने किसी को कहा भी था कि ये लाइन पढ़ें। एंड नाउ दे टर्निंग होमवर्ड क्राइड, ये लाइन थी आपकी बुक में, ठीक है। तो ये थोड़ी सी लाइन जो है वो मिसमैच है, ये एक्चुअल लाइन नहीं है जो आपकी बुक में दी गई है। एंड टर्निंग होमवर्ड क्राइड, कुछ इस तरह की लाइन है वो। और किसी के पास बुक हो तो वो जरा रिपीट कर देना वो लाइन। एंड नाउ दे, हाँ, they wept and turning homeward cried. Very good, Aisha Muskan, thank you. They wept and turning homeward cried. उन्होंने, अब वो क्या हुए, रोए। They wept, रोए, and turning homeward cried, रोते हुए घर की तरफ मुड़े। और उन्होंने कहा, in heaven we all shall meet. उन्होंने कहा अब हमारी मुलाकात कहाँ होगी, जन्नत में, पैराडाइज, हेवन। हेवन कहते हैं जन्नत को। इन हेवन वी ऑल शैल मीट, अब हमारी मुलाकात जो है वो जन्नत में होगी। यानी उन्होंने अपनी बेटी को ना पाकर, जब वो उसको काफी दूर तक तलाश करते रहे, मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने इससे तलाश किया, और आखिरकार उनकी बेटी नहीं मिली उन्हें। और आखिर उन्हें, जब वो एक पहाड़ पर चढ़े और उन्होंने पुल की तरफ देखा, तो अब वो रोते हुए घर की तरफ वापस जाते हैं। क्यों, क्या वजह थी, आगे पता चलेगा आपको। और उन्होंने कहा क्या, इन हेवन वी ऑल शैल मीट, अब हमारी मुलाकात जन्नत में होगी। When in the snow the mother spied, अब माँ जो थी उसकी निगाह कहाँ पड़ी, बर्फ में पड़ी। स्पाइट देखा, आपको याद है ना, कल पिछली क्लास में जो प्रीवियसली हमने स्पाई का वर्ड पढ़ा था। स्पाई, मैंने आपको बताया था कि स्पाई जो एक वर्ब भी है और एक नाउन भी है। स्पाई का मतलब क्या होता है, स्पाई मीन्स जासूस, डिटेक्टिव, ठीक है। अगर ये क्या हो, नाउन, नाउन हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, डिटेक्टिव, जासूस। और अगर ये वर्ब हो, SPY, स्पाई, अगर ये वर्ब हो तो इसका मतलब होता है देखना, टू लुक एट, है ना, गौर से देखना, टू लुक एट केयरफुली, है ना। और स्पाई की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या है, SPIED, स्पाइट, ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ जो है वो क्या बात की जा रही है, स्पाइट, SPIED, स्पाइट, ठीक है। तो द सेंसस की यहाँ ये बात की जा रही है कि द मदर स्पाइट, जब मदर ने वहां देखा तो क्या देखा, when in the snow, when in the snow the mother spied the print of Lucy's feet. वहां क्या थे, वहां क्या थे, वहां लूसी के कदमों के निशानात थे उस बर्फ पर। द प्रिंट ऑफ लूसीज फीट, यानी जब उन्होंने वहां खड़े होकर पहाड़ी के ऊपर से देखा तो उन्हें एक पुल नजर आया, लकड़ी का पुल नजर आया। वो उसकी तरफ गए और फिर वापस रोते हुए अपने घर की तरफ रवाना हुए। क्यों, क्योंकि जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने अपनी बेटी के कदमों के निशानात देखे उस पुल पर। Then downward from the steep hill's edge, वो एक बड़ी ही दुश्वार तरीन घाटी से नीचे की तरफ आ रहे थे वो निशानात। स्टीप होता है ना, जैसे स्लोपी टाइप का, स्लोप एरिया, स्लोप लाइक दिस, इस तरह स्लोप, है ना, स्टीप हिल, जो नीचे की तरफ जा रहा हो। तो यहां से अब क्या हुआ, देन डाउनवर्ड फ्रॉम द स्टीप हिल्स एज, यहां से उसके कदमों के निशानात नीचे की तरफ आ रहे थे। दे ट्रैक द फुट मार्क्स स्मॉल, वो उन छोटे छोटे कदमों के निशानात को ट्रैक करते रहे, पीछा करते रहे, है ना। दे ट्रैक द फुट मार्क स्मॉल, वो इन पीछा करते रहे। And through the broken hawthorn edge and by the long stone wall, यहाँ एक पत्थर की बहुत बड़ी सी दीवार थी और
इस तरफ को कांटेदार झाड़ियां थी, हॉथॉर्न हेज, उसके दे ट्रैक्ड द फुटमार्क्स स्मॉल, उन वो छोटे छोटे कदमों के निशानात का पीछा करते रहे, एंड थ्रू द ब्रोकन हॉथॉर्न हेज, और कांटेदार झाड़ियों तक गए वो निशानात, एंड बाय द लॉन्ग स्टोन वॉल, और पत्थर की जो बहुत बड़ी सी दीवार थी उस तक भी वो कदमों के निशानात गए थे। और निशानात कैसे थे? आने के भी थे और वापस जाने के भी निशानात थे, है ना। वापस जाने के भी निशानात थे, इसका मतलब वो यहाँ तक आई थी और फिर क्या हुआ, वापस चली गई, है ना। ये आने और जाने दोनों के निशानात मौजूद थे जो उन्होंने ट्रैक किए, हॉथॉर्न हेज। लेकिन वो निशानात कहाँ के मौजूद थे आने जाने के? कांटेदार झाड़ियों तक के और लॉन्ग स्टोन वॉल तक, यानी आने और जाने के निशानात मौजूद थे। लेकिन लेकिन क्या हुआ, लेकिन जब वो निशानात उस लकड़ी के पुल तक पहुंचे, कहां तक पहुंचे? लकड़ी के पुल तक, उस वक्त क्या हुआ जरा सुनिएगा। और वो निशानात और कहां गए? एंड देन एन ओपन फील्ड दे क्रॉस्ड, अब वो निशानात का पीछा कर रहे हैं। वो निशानात जो हैं वो एक खुले मैदान में आए। द मार्क्स वर स्टिल द सेम, वो निशानात बिल्कुल वैसे ही थे। ओपन फील्ड, खुला मैदान, जैसे हमारे खेलों का मैदान होता है ना, ओपन फील्ड, खुला हुआ मैदान बिल्कुल। दे क्रॉस्ड, उन्होंने उसे पार किया। द मार्क्स वर स्टिल द सेम, वो निशानात वैसे ही थे और साफ पता चल रहा था कि लूसी ग्रे के कदमों के निशानात हैं। They tracked them on, never ever lost, वो अब उसका पीछा कर रहे हैं, उन निशानात को देख रहे हैं और उनके पीछे पीछे चल रहे हैं और वो अभी तक खोए नहीं थे, है ना। यानी आने और जाने के दोनों के निशानात वाजे थे और आखिरकार वो निशानात कहाँ आए? एंड टू द ब्रिज, देखें आखिरकार वो निशानात कहाँ आए? उस वुडन ब्रिज पर आए। कहां पर? उस वुडन ब्रिज तक वो निशानात आए। देख रहे हैं, ये वुडन ब्रिज था ना, वुडन ब्रिज, तो वो निशानात इस वुडन ब्रिज तक आए। ये देखें, ये वुडन ब्रिज है और वो निशानात कहां तक आए? वो वुडन ब्रिज तक आए और अब वो निशानात का पीछा पीछा करते हुए आए, है ना। बात समझ आ रही है? यहां तक क्लियर हुआ? एंड टू द ब्रिज, देखें आखिरकार वो निशानात कहां तक आ गए? ब्रिज तक आ गए, ठीक है। अब जब ब्रिज तक आए तो क्या हुआ जनाब? They followed from the snowy bank the footmarks one by one. अब उन निशानात का पीछा कर रहे हैं, स्नोई बैंक, दरिया के किनारे से उन निशानात का पीछा कर रहे हैं, into the middle of the plank, और क्या हुआ जनाब कि वो बिल्कुल पुल के दरमियान में आ गए और यहाँ से एक तख्ता क्या हुआ था, and further there was none. अब वो जो निशानात थे वो कहां तक? मिडल ऑफ द प्लैंक, एक लकड़ी के टुकड़े के दरमियान तक आ रहे थे, पुल के दरमियान तक आ रहे थे। एंड फर्दर देयर वर नन, अब ना तो आगे कोई निशान था और ना ही कोई पीछे निशान, कहीं भी कोई निशान बाकी नहीं था। और उससे उन्हें अंदाजा हो गया, है ना, कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ होगा। ये देख रहे हैं, यहाँ से पुल क्या हो चुका था? टूट चुका था। Further there was none, and they followed from the snowy bank, अब वो निशानात का पीछा करते करते आ रहे। The footmarks one by one, उन एक एक करके उन footmarks के पीछे करते हुए आ रहे। Into the middle of the plank, आखिरकार वो पुल के दरमियान में आ गए, इस जगह आ गए। और इस जगह क्या हुआ जनाब? Into the middle of the plank, यानी एक लकड़ी का टुकड़ा, प्लैंक कहते हैं लकड़ी के टुकड़े को, प्लैंक, प्लैंक ऑफ अ वुड, वुडन प्लैंक, लकड़ी का तख्ता। Into the middle of the plank, and further there was none, अब वो निशानात नहीं। और पुल पे इस जगह से मिडिल से एक लकड़ी का तख्ता टूटा हुआ था। आप समझ रहे मेरी बात? क्या हुआ होगा? What will happen? क्या हुआ होगा लूसी के साथ?
ये जो लकड़ी का पुल है ये दरिया के ऊपर बना हुआ है। क्या हुआ होगा लूसी ग्रे? हाँ, गिर गई होगी। यस यस यस, एब्सोल्युटली। निसा, जोहा, किंजा, मुस्कान, आयशा, यस, दरिया में गिर गई, है ना? वो, यस, गिर गई होगी। यस सामना क्रम। तो अब क्या हुआ जनाब कि वो जो है, दे फॉलोड फ्रॉम द स्नोई बैंक, वो उन निशानात का पीछा करते करते कहां तक आ गए? उस लकड़ी के पुल के ऊपर आ गए। द फुटमार्क्स वन बाय वन into the middle of the plank and further there were none, यानी वो निशानात जो थे वो दरमियान तक आए थे और उसके बाद कुछ भी बाकी नहीं था, है ना? अभी जितने निशानात की हमने बात की थी उसमें क्या था, आने और जाने दोनों के निशानात मौजूद थे। जिससे ये बात पता चल रही थी वो यहाँ आई थी और फिर यहाँ से मुड़ी वापस हुई, लेकिन यहाँ वापसी के कोई निशानात मौजूद नहीं, जो इंडिकेट कर रहे हैं कि दरिया का ये जो पुल है ये टूटा और लूसी ग्रे इस जगह से दरिया के अंदर गिर गई, नीचे गिर गई, है ना? एंड फर्दर देयर वाज नॉट। अब क्या हुआ जनाब, सुनिएगा। अब सुनिएगा। yet some, सॉरी मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। आर यू विद मी, ऑल ऑफ यू? कैन यू हेयर मी? मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। आई जस्ट रिकनेक्टेड इट। आर यू ऑल विद मी? अच्छा, मेरी आवाज आपको कहाँ तक आती रही थी? अभी येट सम मेंटेन से मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूँ ना? पीछे वाला सब क्लियर है? ऐसा तो नहीं हुआ कि मैं मुझे पता ना चला और आपने कुछ सुना ना हो? ओके, अब नेक्स्ट टू स्टैंजास, ठीक है? ओके ओके ओके, येट, ठीक है। Yet some maintain that to this day she is a living child, and that you may see sweet Lucy Gray upon the lonesome by. अब हुआ क्या, उस दिन के बाद से कुछ लोगों का मानना है, yet उस दिन के बाद से, some maintain, कुछ लोगों का मानना है, that to this day, उस दिन से, she is a living child, वो एक जीती जागती जिंदा लड़की है। she is a living child, यानी कुछ लोगों का मानना है कि वो मरी नहीं है। शी इज अ लिविंग चाइल्ड, यस, शी इज अ लिविंग चाइल्ड, वो जिंदा है। दैट यू मे सी द स्वीट लूसी ग्रे, तुम उसे देख सकते हो। यू मे सी, तुम्हें उसे देखने का इत्तेफाक हो सकता है। अपॉन द लोनसम वाइल्ड, अकेली तन्हा, लोनसम अकेली तन्हा, वाइल्ड जंगल में, है ना? और लोगों का मानना यह है कि वो कुदरत का हिस्सा बन गई है। और हाँ, ऐसा क्यों हुआ? कुदरत का हिस्सा बन गई है क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत बच्ची थी और उस जगह वाइड मोर में उससे खूबसूरत कोई और नहीं था। और उसके साथ ये ट्रेजिक एंड हुआ था, ट्रेजेडी हुई थी। वो अपनी जो है वो एक हादसे में मारी गई, समझें कि बर्फ के तूफान में वो बच्ची अपनी जान से गई। तो शी बिकेम द पार्ट ऑफ द नेचर। और लोगों का मानना यह है कि अक्सर व बेशतर वो क्या होती है, जंगल में तन्हा अकेली नजर आती है। और क्या करती है? ओवर रफ एंड स्मूथ शी ट्रेप्स अलोंग एंड नेवर लुक्स बिहाइंड, यह सामना क्रम, एब्सोल्युटली। लेकिन मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये एक सच्ची कहानी से माखूज है। ये एक सच्ची स्टोरी है, मैं उसका रेफरेंस भी आपको दे देता हूँ। ये एक सच्ची कहानी है। उस सच्ची कहानी पर ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोइट्री लिखी है। उसका आपको रेफरेंस देता हूँ मैं भी थोड़ी देर। ओवर रफ एंड स्मूथ शी ट्रिप्स अलोंग, वो एक रूह बन गई और एक पैरानॉर्मल थिंग बन गई, है ना? ओवर रफ एंड स्मूथ शी ट्रिप्स अलोंग, वो क्या करती है? जंगल में ऊंचे नीचे रास्तों पर ट्रिप
चलती है फिरती है, ऊंचे नीचे रास्तों पर फिरती है, एंड नेवर लुक बिहाइंड, और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखती, एंड सिंग्स द सॉलिटरी सॉन्ग, और वो क्या करती है, एक तन्हा अकेला नगमा गाती है, दैट विजल्स इन द वाइंड, और वो जो है सीटियां बज रही होती हैं हवाओं में, ऐसा लगता है जैसे हवाओं में सीटियां बज रही होती हैं, एंड सिंग्स अ सॉलिटरी सॉन्ग, यानी वो जो लड़की है लूसी ग्रे, वो अक्सर वो बेशतर जंगल में देखी जा सकती है, लेकिन कभी भी वो पीछे मुड़कर नहीं देखती, वो ऊंचे नीचे रास्तों पर चलती फिरती नजर आती है, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती, और एक तन्हा उदास सॉलिटरी, तन्हा, एक उदास सा तन्हा सा नगमा गा रही होती है, और जब वो नगमा गा रही होती है तो हवाओं में सीटियां बज रही होती है, दैट विजल्स इन द माइंड, ऐसा लग रहा होता है कि हवाओं में सीटियां बज, ऐसा सिर्फ लोगों को मना था या वाकई में नजर आती, लोग, हाँ कुछ लोगों को देखे ना, उन लोगों का मानना नहीं था, कुछ लोगों ने उसे देखा भी था, तो इस वजह से जो है उन तमाम लोगों में ये बात मशहूर हो गई थी कि लूसी ग्रे हैज बिकम द पार्ट ऑफ नेचर, है ना। तो उस वक्त से ये बात मशहूर हो गई कि लूसी ग्रे जो है वो क्या है, नेचर का हिस्सा बन चुकी है। तो इसका जो हवाला है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एकदम, लेट मी वेट फॉर अ, नहीं उसमें हमें उसका ज्यादा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ लूसी ग्रे पोएम। ये देखिएगा, मेमोरी ऑफ अ रियल इंसिडेंट, ठीक है, ये आपको विकिपीडिया पर भी मिल जाएगी, और ये देख रहे हैं, लूसी इमेजेस फॉर लूसी ग्रे पोएम इज अ रियल स्टोरी, ठीक है, आपको बहुत सारे इसके हवाला जात मिल जाएंगे, सॉलिटरी चाइल्ड और लूसी ग्रे, तो पूरी की पूरी वो एनालिसिस भी मौजूद है और सारी चीजें मौजूद हैं। मैं आपको दो हवाले जात दिखा देता हूँ अगर आप पढ़ना चाहें, तो ये हेलिफैक्स एक जगह थी, हेलिफैक्स, it was founded on a circumstance told by my sister of a little girl, ये देखिएगा, not far from Halifax in Yorkshire, was bewildered in a snowstorm, ये वो बैकग्राउंड था जो एक सच्ची कहानी पर बेस करता था, और उस पर ये स्टोरी लिखी थी उसने, ठीक है। तो ये उसकी बहन, जो मैंने आपको बताया था ना, वर्ड्सवर्थ की बहन थी, डोरोथी वर्ड्सवर्थ, जो आपने सुना होगा, बहुत फेमस कार्टून आता था डोरोथी पर, तो डोरोथी वर्ड्सवर्थ इसकी सगी बहन है। तो ये उसका बैकग्राउंड है थोड़ा सा, ये दो मैंने आपको हवाले दिए हैं इसके, ठीक है, ये पूरा इसमें मौजूद है, ये देखिएगा, any reader familiar is William Wordsworth poems such as Lucy Gray know that a death of a child is commonly thought suffered the loss of his own son and daughter, and those deaths seem to forever his. His work are filled with the themes of death. Sometimes he finds comfort in thoughts. तो ये आपको यहाँ बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी इफ यू वांट टू एक्सप्लेन, वैसे ये चॉकलेट आप लोगों के लिए नहीं है ठीक है, तो ये आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। द पर्टिकुलर पोएम वाज रिटन टाइम आफ्टर लूसी, पोएम्स इज नॉट ऑफ ग्रुप हु न्यू वर्ड्सवर्थ बेटर, तो ये सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। लूसी ग्रे का एनालिसिस भी मौजूद है, तो यू विल फाइंड इट वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। तो दो हवाले दिए मैंने, हेलिफैक्स यॉर्कशायर का ये वाकया, जिसमें आपको बहुत डिटेल जो है वो आपको सेंस मिल जाएगा। उसके पेरेंट्स ने नहीं देखा कभी, आई डोंट नो एग्जैक्टली, इसके बारे में कुछ मालूमात नहीं है, ठीक है। अदर देन दैट कोई सवाल आपका, ये पोइट्री हमारी फिनिश हो गई है, और वी हैव डन दैट ना, दिस पार्ट इज डन। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, आपको मैंने एक वेब भी बताया था जिसपे आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं किसकी, एमसीक्यूज की, है ना, वो सॉरी वो उसकी वर्ड्स मीनिंग की, लास्ट टाइम मैंने आपको इसकी वर्ड्स मीनिंग की भी कुछ प्रैक्टिसेस करवा दी, याद है ना आपको।
अभी मैं आपको इसके कुछ एमसीक्यूज बता रहा हूँ, ठीक है, आपने मुझे इसके एमसीक्यूज के आंसर्स बताने हैं। ठीक है जनाब, मैं अपनी स्क्रीन शो करूंगा आपको और यू हैव टू टेल मी द आंसर्स, ठीक है, और कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। लूसी ग्रे। और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हम इसके एमसीक्यूज पर बात करते हैं, आपने मुझे आंसर करना है। आई एम शोइंग यू माय स्क्रीन। चलें जनाब, आई एम शोइंग यू माय स्क्रीन। ओके, डिड यू गेट दैट? लूसी ग्रे। चलें जनाब, जल्दी से आंसर कीजिएगा वन बाय वन, ठीक है। लूसी ग्रे वाज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, अच्छा आप लोग ना नंबर भी लिखें, क्वेश्चन नंबर 1A, 2B या 2C वट एवर, ठीक है, 3, तो इस तरह बताएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ओके, यस, वन का ए पार्ट इसका आंसर है, लूसी ग्रे वाज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, व्हेन डिड द पोएट सी लूसी? क्वेश्चन नंबर 2, 2B, while crossing forest. Lucy Gray on a lived on a. Number 3, yes, 3A, wide more. Okay, 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 okay. Yes. Number 4, how many friends did Lucy have? No friend. Yes, absolutely. 4A. ठीक है जनाब. Number 5, what was the forecast of Lucy's father? Lucy के father ने क्या पेशन गोई की थी? 5C. Yes, absolutely. Lucy के father ने कहा था there will be storm. What did father say to Lucy to take with her? Number 6. नंबर 6 का बताइए। यस, नंबर 6 का अम्ब्रेला लेने का कहा था या लैंटर्न लेने का कहा था? टॉर्च लेने का कहा था। टॉर्च उस जमाने में कहा थी लड़कियों? लैंटर्न, टेक अ लैंटर्न चाइल्ड टू लाइट योर मदर थ्रू द स्नो। नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए है। नंबर 7, लूसी ग्रे ओबेड हर द ऑर्डर ऑफ हर father. Option number B, 7B. When she was running, she looked happier than. Yes, number 8 का बताइए। Row, yes, mountain row. Absolutely. 8A, row. चलें जनाब, Lucy Gray was walking in the forest over the dash, over the snow. 9B, yes, absolutely right, 9B. The storm came. Number 10. The storm came before she left the house. No. 10A, before Lucy reached the town. Yes. The parents of Lucy said that they will meet her in dash. 11B, heaven. Jannat mein mulaqat hogi. Lucy Gray lost her way and wandered. 12, 12 का बताइए। No, above and below नहीं था. Wandered up and down. He wandered up and down. ये लाइन थी वहां। 12C. Lucy's parent found Lucy's dash footprints. 13B. Yes, footprints. Okay, Janab. There were no footmarks after the middle of the dash. Middle of the bridge. Wooden bridge. Shabash, 14B. Okay. Some people believe that Lucy is 15 का बताइए। Living child. Yes, Lucy is a living child. What proof does the poet give to prove that Lucy is alive?
She sings song in the forest. Yes, absolutely. Yes, you all are right. ये कुछ एमसीक्यूज थे किसके? लूसी ग्रे के। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की बात करें और कुछ इसके डिफिकल्ट वर्ड्स। वैसे तो मैंने आपको इंग्लिश टू इंग्लिश वो एक क्विजलेट वेबसाइट बताई थी और उस पर आपने कर भी लिया होगा, लेकिन कुछ और भी यहाँ मौजूद है। तकरीबन 8 वर्ड्स हैं। सॉलिटरी, कॉमरेड, पॉन, लैंटर्न, स्कर्सली, स्नैप, वैंटन, रेस्ट, है ना? अभी मेरी आवाज सही है? कैन यू हेयर मी क्लियरली? ओके ओके, मैं थोड़ा लाउडर बोल रहा हूँ। तो ये कुछ वर्ड्स मीनिंग है जो यहाँ नोट्स में भी दिए हुए हैं। अच्छा, आप में से अगर कोई चाहे तो इसके स्नैपशॉट्स ले सकता है। आपका इसी का टेस्ट होगा जब टेस्ट होगा ना। हाँ हाँ हाँ, आपने अच्छा याद बताया। आप लोगों को अगर ऑनलाइन नोट्स चाहिए मेरे, ठीक है, तो लेट्स सी, मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। वेट अ मिनट। आई एम बैक। ये थोड़ा इश्यू आ रहा है मेरे इंटरनेट का ना, तो लेट्स सी। राइट नाउ आई एम बैक अगेन। आई एम शेयरिंग यू विद माय स्क्रीन। यू आर गेटिंग माय वॉइस क्लियरली? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि अगर आपको ऑनलाइन नोट्स चाहिए तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग माई स्क्रीन? अभी आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी पोएम वाली स्क्रीन? ओके, मैं अब न्यू टैब में जा रहा हूँ। ये देखिएगा, ये न्यू टैब आ गया। आपने यहाँ लिखना है ghanijilani.blogspot.com। ठीक है, मैं ये आपके पास पोस्ट भी कर रहा हूँ। ये मैं यहाँ पोस्ट कर रहा हूँ। आप लोग अगर चाहें तो अभी इसको ट्राई कर सकते हैं, ghanijilani.blogspot.com। और मैं आपके ग्रुप में भी ये शेयर कर देता हूँ, सेकेंड ईयर A2। ठीक है, मैं यहाँ भी ये शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पर भी। ठीक है, तो लेट्स सी, आपने करना क्या है जनाब, जब आप ये लिखेंगे यहाँ तो यू विल हैव हियर दिस। ठीक है, अच्छा, यहाँ सारी की सारी वीडियोस वगैरह भी मौजूद है मेरी, और जो है वो आपके टॉपिक्स से रिलेटेड, जो जैसे अभी आपने विलियम वर्ड्सवर्थ लूसी ग्रे पढ़ा, तो ये देखिएगा, आप यहाँ सर्च कर लें। ये सर्च बॉक्स नजर आ रहा है, सर्च दिस ब्लॉग, आप यहाँ लिखें लूसी ग्रे। ठीक है, लूसी ग्रे, सही है, लूसी ग्रे। अगर ऐसे ना आए, मिसाल है, अगर ऐसे ना आए तो यहाँ देखिएगा टॉपिक्स में, ये सेकेंड ईयर है, इसके बाद ये फर्स्ट ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर में अंडर द ग्रीनवुड ट्री, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, लूसी ग्रे, ये रहा। ठीक है, ये देखिएगा फर्स्ट ईयर इंग्लिश नोट्स सेनबोर्ड लूसी ग्रे, ये आपने क्लिक किया यहाँ, ये आपके पास लूसी ग्रे के सारे सवाल आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जब भी चाहें आप इसको, ठीक है, खैर यहां से आप क्या कर सकते हो, ये पूरे क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे, कोई कंफ्यूजन। यस 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 आयशा मुस्कुरा, वर्ड्स मीनिंग के लिए मैंने वो जो वेब आपको दी थी quizlet.com, याद है? quizlet.com, उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा ऑनलाइन। ठीक है, उस पर क्विजलेट जो थी, उस पर मैंने आपको विलियम वर्ड्सवर्थ का वो दिया था ना, और रुकिए मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। quizlet.com,
आपने यहाँ जो है वो उसकी प्रैक्टिस करनी है, किसकी? लूसी ग्रे। ये आ गया ना लूसी ग्रे, ठीक है। तो ये लूसी ग्रे की आपने प्रैक्टिस करनी है। ये 23 वर्ड्स थे लूसी ग्रे। तो यहाँ से आपको यस 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 आयशा खुराम, इसीलिए तो प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको, ठीक है। वर्ड्स मीनिंग जो है वो पेयर ऑफ वर्ड्स में आते हैं, कुछ वर्ड्स मीनिंग में मैच करना होता है, मीनिंग और इंग्लिश टू इंग्लिश होते हैं, मीनिंग्स दिए होते हैं और वर्ड्स दिए होते हैं, यू हैव टू मैच इट, ठीक है। तो ये वेब पर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करेंगे वर्ड्स मीनिंग की, और यहाँ से आपको नोट्स अवेलेबल होंगे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? आप लोग इसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं। यस मुस्कान स्पीकर, जी मुस्कान बोलो, रेज हैंड किया आपने, यू वांट टू से समथिंग मुस्कान? अच्छा, आप लोग इसको ट्राई जरूर कर लीजिए एक बार, ताकि पता चल जाए आपके पास ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। gani.jilani.blogspot.com। ओके मुस्कान, नो इशू, ठीक है। तो gani.jilani.blogspot.com पर आपको ये नोट्स अवेलेबल होंगे, और आप इसको जो है देख सकते हैं, ठीक है। अब जो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। इनको देख लें, दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वी हैव। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने करने ही करने, ठीक है। कुछ करें ना करें, ये वाले सवाल जरूर करेंगे आप। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2 लिखें। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपेंड टू लूसी व्हाइल शी वाज ऑन हर वे टू द टाउन? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू द पीपल थिंक अबाउट द डेथ ऑफ लूसी ग्रे? मैं ये पोस्ट कर दूं, आप इसको, जब आपने पोएम पढ़ी है ना, तो आप इसके आंसर खुद भी लिख सकते हो, यू वोंट गेट एनी कंफ्यूजन, ठीक है। किसका किसका लिंक आमना क्रम? नोट्स का? नोट्स का लिंक मैं दोबारा भेज देता हूँ, ganijilani.blogspot.com। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्ट आपको लूसी ग्रे वाला पेज ही दे देता हूँ, ठीक है। ये दें, ये डायरेक्ट यहाँ से लूसी ग्रे वाला पेज ओपन होगा, ये लूसी ग्रे, ठीक है। फर्स्ट ईयर इंग्लिश नोट्स इन बोर्ड, लूसी ग्रे, पेज नंबर 99। तो यहाँ क्लिक करें हम ना, डायरेक्ट आप उसी पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगी, पेज नंबर लूसी ग्रे वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। अच्छा, व्हाट आई वाज टेलिंग यू, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मैंने पोस्ट कर दिया, व्हाट हैपेंड टू लूसी ग्रे व्हाइल शी वाज ऑन हर वे टू द टाउन, और दूसरा है व्हाट डू द पीपल थिंक अबाउट द डेथ ऑफ लूसी ग्रे, ठीक है। आई वुड लाइक इफ यू राइट डाउन द आंसर एंड शेयर ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। ये दो सवाल आपने खास तौर पर करने हैं। उसके बाद एक है ये वाला, डिस्क्राइब द ट्रेजिक इवेंट दैट हैपेंड विद लूसी ग्रे। एक ये वाला सवाल है, डिस्क्राइब द ट्रेजिक इवेंट दैट हैपेंड विद लूसी ग्रे। ये 3 सवाल, ठीक है। इन 3 सवाल को आपने जरूर करना है, क्लियर? ये 3 क्वेश्चंस आपने अपने पेपर के लिए भी प्रिपेयर करने हैं और यहाँ के लिए भी ना। और I would be glad if you write down the answer by your own and share in the group. I would be really appreciating you. तो आप लोग इसके आंसर्स अपने अल्फाज में लिखकर मुझसे शेयर करें इन द ग्रुप, ठीक है। जो आपका फर्स्ट ईयर A2 का व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां शेयर करें अपने आंसर्स, एंड आई विल बी कमेंटिंग ऑन इट। तो मैं आपको उस पर फीडबैक वगैरह भी दे रहा हूँ, ठीक है। ये 3 सवाल आप नोट कर लें कहीं। What happened to Lucy Gray while she was on her way to the town? What do the people think about the death of Lucy Gray? Describe the tragic event that happened with Lucy Gray. ठीक है, यहाँ तक कोई चीज पूछनी हो आपने, कोई प्रॉब्लम किसी हवाले से, कोई चीज रह गई हो? आमना, मुस्कान, सोहा, what about the remaining ones? We have got 17 students right now here. उमा, अच्छा मेरे साथ बिस्मा है इस वक्त, बिस्मा, अलीना, निसा। यस यस, 3 क्वेश्चन याद करने हैं। बुशरा, मारिबा,
Bisma, yes, Bisma. This is your first class with me, Bisma. So we have got here the yes, okay. तो अच्छा, आप में से किसी को वो वीडियो प्ले करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? हैव यू ऑल वॉच द वीडियो? है ना? आप लोग अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेते हैं ना? अच्छा, मैं एक बात यहाँ आपको वाज़ेह तौर पर बता दूं, आपके पास जितने भी लेक्चर्स हैं वो सिर्फ 3 डेज के लिए अवेलेबल होंगे। 3 डेज आपके पास गिवन टाइम है। आपने उन 3 डेज में जो भी लेक्चर्स, आप अगर कोई मिस होता है आपसे, लाइट का इशू या नेट का इशू या एनीथिंग एल्स, तो यू हैव ओनली 3 डेज टू वॉच इट। 3 दिन के बाद वो, जैसे मिसाल के तौर पर 31st को कोई लेक्चर शेयर होता है तो फिर उसकी वैलिडिटी 3 तक होगी। 3 तारीख को वो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे 3 तारीख के बाद। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल के जितने भी लेक्चर्स आपके पास हैं, अगर अभी तक नहीं देखे तो उनको वॉच कर लें, ताकि आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े कि सर हमें पता नहीं था या जो भी है। तो यू विल हैव यस। तो सर 3 क्वेश्चन के अलावा कोई क्वेश्चन याद ना करें। दिस वाज द क्वेश्चन आयशा एंड आमना। देखिए, मैंने आपको ये इम्पोर्टेंट बताया। इफ यू वांट टू हैव द स्टैमिना एंड यू वांट टू डू द सेम, तो आप सारे क्वेश्चंस याद करें। ठीक है, मैंने आपसे कहा है कि ये 3 करने ही करने, मैंने ये नहीं कहा कि बाकी छोड़ दें, है ना? आई डिड द सेम थिंग। तो मेरी एक्सप्लेनेशन बड़ी क्लियर है कि मैं कह रहा हूँ कि ये 3 तो करने ही करने हैं, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू लीव दैट। इफ यू वांट यू मस्ट डू दैट, है ना? तो दिस इज द सेंस। किसी का कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम? अच्छा जनाब, इफ ऑल इज क्लियर तो फिर हम एक छोटा सा टॉपिक, ठीक है, छोटा सा एक टॉपिक देख रहे हैं और हम इसको कल भी कंटिन्यू करेंगे। वी हैव गॉट 15 मिनट्स राइट नाउ, तो हम उसको कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हैव यू गॉट माय ब्लैंक स्क्रीन विद यू ऑल? स्क्रीन ब्लैंक आ रही है? ओके, नाउ आई एम राइटिंग डाउन हियर 2 क्वेश्चंस, 2 सेंटेंसेस। ठीक है, मैं 2 सेंटेंसेस आपके लिए लिख रहा हूँ एंड आई वांट यू टू शेयर योर व्यूज अबाउट व्हाट्स द डिफरेंस। Can someone tell me what's the difference in these 2 sentences? Hmm. What's the difference? कोई फर्क है इन तीनों सेंटेंसेस में? चलें तीनों की बात कर लेते हैं। डिफरेंस ऑफ इंडेफिनिट एंड कंटिन्यूअस। मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, मैं अंग्रेजी का उस्ताद हूँ। ओके, तो जरा मुझे क्लासिफाई करेंगे कौन सा कंटिन्यूअस है और कौन सा इंडेफिनिट है? व्हाट डज दैट मीन, इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस क्या होते हैं? इज देयर एनी आइडिया अबाउट? चले मैं इसको नंबरिंग कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। ठीक है, चलें। तो 2 कंटिन्यूअस है और आई एम टीचिंग इंग्लिश कंटिन्यूअस है। पहले वाला सिंपल प्रेजेंट है और आखिरी वाला क्या है? अबाउट द लास्ट वन, सेकंड वन इज कंटिन्यूअस। अच्छा, कैसे कंटिन्यूअस है भाई? दोनों में एम आ रहा है भाई, कैसे कंटिन्यूअस हो गया? हम्म, क्या फर्क है? आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म आती है, ये डिफरेंस है।
लास्ट वन इज पास्ट सिंपल, कैसे राहिमा जरा एक्सप्लेन करो। अलीना आईएनजी फॉर्म आती है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, आईएनजी फॉर्म टू प्रेजेंट कंटीन्यूअस 1 एंड 3 और सिंपल प्रेजेंट। अच्छा 1 और 3 सिंपल प्रेजेंट है। अरे कैसे भाई, कैन समवन टेल मी, एक्सप्लेन करो कैसे पता चला कि ये सिंपल प्रेजेंट है, ये क्या, व्हाट इज द मेन आइडेंटिफिकेशन। अब यहाँ देखो, यहाँ भी एम है और यहाँ भी एम है, तुम लोग बोल रहे हो ये सिंपल है ये कंटीन्यूअस है, तो क्या फर्क है भाई, दोनों में एम आ रहा है। चलो पहले इन दोनों पर बात कर देते हैं, लास्ट वाला छोड़ दो। तीनों कंटीन्यूअस है मे बी, वाह आयशा कुरैन। थर्ड वाला सिंपल प्रेजेंट है। अच्छा पहले वाला सिंपल प्रेजेंट नहीं है आमना अकरम, थर्ड वाला सिंपल प्रेजेंट है। क्यों है, थर्ड वाला है। वर्ब को देखेंगे। अच्छा बुशरा क्या है वर्ब, व्हाट्स द वर्ब हियर। ओके जनाब, ये दोनों सेंटेंसेस कौन से हैं, ठीक है ये दोनों। फर्स्ट में एम एज अ वर्ब है, एज ए वर्ब है। अच्छा कौन सा वर्ब है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब्स आर देयर। वर्ब की कुछ टाइप्स होती हैं, कुछ पता है कौन सी टाइप्स होती हैं, क्या होता है। एज ए वर्ब है। वेरी गुड राहिमा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, इसलिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस के वर्ब यूज करते हैं। ओके अच्छा, अगर स्ट्रक्चरली मैं इसको पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेकअप करूं तो व्हाट इज दिस। आई क्या हो गया, सब्जेक्ट है ना, आई इज अ सब्जेक्ट, ठीक है। आई क्या बन गया, सब्जेक्ट। अच्छा एम क्या हो गया, वेरी गुड आमना अकरम, फर्स्ट वाला नहीं हो सकता सब्जेक्ट। अच्छा ये फर्स्ट वाला नहीं हो सकता आमना, ये इसको क्या बोलोगे फिर, ये वर्ब नहीं है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म नहीं है, स्टेट वर्ब नहीं है, हैं क्या कहते हो, वर्ब फर्स्ट फॉर्म नहीं है एम, क्या ख्याल है। इंग्लिश क्या है यहाँ, और टीचर क्या है यहाँ। ठीक है अब जरा गौर से देखो, ये सिंपल प्रेजेंट है, इसमें सब्जेक्ट आई है, एम जो है स्टेट वर्ब है। एम क्या है, स्टेट वर्ब। ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कह रहे हैं हम, ये स्टेट वर्ब है एम। और एडजेक्टिव जो है वो क्या है, एन इंग्लिश। और नाउन क्या है, टीचर। ये सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। अच्छा यही चीज यहाँ भी है, सी दिस, सब्जेक्ट आई सब्जेक्ट हो गया, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म टीच, ठीक है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म टीच, आई टीच, क्या इंग्लिश यहाँ ऑब्जेक्ट, क्या काम हो रहा है, इंग्लिश पढ़ाने का काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई टीच इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाने का काम हो रहा है, इसलिए ये हो गया ऑब्जेक्ट। इन अ कॉलेज जो है वो क्या है, एक्सटेंशन। इन अ कॉलेज, एक्सटेंशन बोलते हैं इजाफी जुमले को, ये एक्सटेंशन, कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। ये हो गया एक्सटेंशन। अब देखो ये दोनों एक ही टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, ये स्टेट है और ये एक्शन है। इन दोनों का डिफरेंस डिफरेंस देखें इसमें, तो ऊपर वाला जो है वो क्या है, स्टेट है, स्टेट वर्ब के साथ है, सिंपल प्रेजेंट, लेकिन किसके साथ, स्टेट वर्ब के साथ, हालत बता रहा हूं, ठीक है। और नीचे वाला जो है वो भी सिंपल प्रेजेंट है, लेकिन वो क्या है, एक्शन बता रहा है। क्या एक्शन है, टीच पढ़ाना, एक्शन वर्ब के साथ, ठीक।
ये दोनों ही सिंपल प्रेजेंट, दोनों की फॉर्मेशन पॉसिबल है, दोनों ही बनाए जा सकते हैं, एक एक्शन वर्ब और दूसरा स्टेट वर्ब। तो ये दोनों सेंटेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट है। और ये जो बीच वाला है ये है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस भी बोलते हैं। आई एम टीचिंग इंग्लिश, है ना। तो यहाँ जो वर्ब है ना वो है टीचिंग, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ जो मौजूद है वो क्या है, एम। ठीक है, आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो ये जो थी वो थोड़ी जो है मैकेनिकल सेंटेंस में मैकेनिकल सेंस में बात की, हमने सिर्फ इसकी फॉर्मेशन पर बात की। आई एम एन इंग्लिश टीचर, मैं एक अंग्रेजी का उस्ताद हूँ। और दुनिया में सबसे ज्यादा जो सेंटेंस यूज होता है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ज्यादातर लैंग्वेज जो कंसर्न करती है वो सिंपल प्रेजेंट लैंग्वेज यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस पर कंसर्न करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यस, प्रेजेंट सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस ना। तो कल हम बहुत डिटेल में इन दोनों को देखेंगे और इनके डिफरेंसेस को समझेंगे और कुछ फॉर्मेशंस करेंगे, कुछ ऑनलाइन एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। तो कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, और उसी से रिलेटेड हम एक कंडीशनल भी पढ़ेंगे जिसको कहते हैं जीरो कंडीशनल। तो कल की क्लास में हमारे ये टॉपिक होंगे और वी विल टॉक अबाउट। जब तक आप अपना थोड़ा रिसर्च वर्क करेंगे कि स्टेट वर्ब क्या होते हैं, एक्शन वर्ब क्या होते हैं, क्योंकि मैंने इसको अभी ज्यादा डिफाइन नहीं किया। ठीक है, और ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, और रेगुलर वर्ब और इररेगुलर वर्ब क्या होते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपने थोड़ा सा अपना रिसर्च वर्क करना है और यू हैव टू टेल मी टुमारो रेगुलर वर्ब। ठीक है, रेगुलर और इररेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं। ठीक है, रेगुलर और इररेगुलर वर्ब्स बताने हैं आपने, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स, ये बताना है आपने। और स्टेट और एक्शन वर्ब्स। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च वर्क करना है आपने। तो कल हम अपना टॉपिक यहीं से स्टार्ट करेंगे, विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स इन डिटेल। कल आप लोग पहले मुझे बताएंगे कि रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, स्टेट और एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं। ठीक है, और हम अपने टॉपिक को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक कोई सवाल आपका, कोई प्रॉब्लम? अभी सिर्फ मैंने इसकी फॉर्मेशन पर बात की है, कैसे फॉर्म करते हैं, क्यों करते हैं, कब इस्तेमाल होते हैं, अभी हमने उसके यूसेज पर कोई बात नहीं की और एग्जाम्पल्स पर कोई बात नहीं। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखिएगा। कल की क्लास यहीं से कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और अल्लाह हाफिज।